इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखिए। प्राचीन काल में गरीब लोग ईमानदार होते थे। वह आपसे बात करने के लिए तैयार थी। आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए बेचैन था। वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तैयार थी। क्या आप इन वाक्यों को बनाना चाहते हैं? यदि आप इन वाक्यों को नियम सहित बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस प्रकार का वाक्य कैसे बनेगा, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSC पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए सीख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट के विषय में। पहले ये जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट टेंस में क्या फ़र्क है। देखिए, जहाँ पर टेंस आ जाए वहाँ पर वाक्य का अंत क्रिया से होगा, और अगर टेंस नहीं है तो वाक्य का अंत कभी भी क्रिया से नहीं होगा। यानी सिंपल पास्ट में जब भी कोई वाक्य आवेगा तो उसका अंत क्रिया से नहीं होगा। इन वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। प्राचीन काल में गरीब लोग ईमानदार होते थे। देखिए, ईमानदार ये क्रिया नहीं है। तैयार ये क्रिया नहीं है। बेचैन ये क्रिया नहीं है। तैयार ये क्रिया नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये टेंस नहीं है। अंत में क्रिया नहीं होना चाहिए। अगर बीच में क्रिया आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में क्रिया नहीं होना चाहिए। सिंपल पास्ट में अब हम समझेंगे इसके पहचान को। पहचान क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव, वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव प्लस था या थे या थी, या फिर होता था होती थी होते थे, या फिर लगता था लगती थी लगते थे, या फिर रहता था रहती थी रहते थे आदि आ जाए, उस वाक्य का अनुवाद सिंपल पास्ट में होता है। यानी जिस वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव प्लस ये सारा शब्द आ जाए तो उस वाक्य का अनुवाद सिंपल पास्ट में होता है, क्योंकि वह सेंटेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट का होता है, न कि सिंपल टेंस का। तो आइए समझते हैं इसको बनाने का रूल क्या है। रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, उसके बाद आपको वॉज या वेयर देना है, उसके बाद आपको नाउन या एडजेक्टिव देना है। यानी वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव से होगा। जरा इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। इस वाक्य का अंत एडजेक्टिव से हुआ है, उसी तरह से इस वाक्य का भी अंत एडजेक्टिव से हुआ है, इस वाक्य का भी अंत एडजेक्टिव से हुआ है, इस वाक्य का भी अंत एडजेक्टिव से हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ वाक्य को देखिए। यहाँ लिखा है वह खुश था। खुश एडजेक्टिव है, इसके बगल में था। उसी तरह से आप लोग किसान थे, किसान नाउन है, इसके बगल में थे। मेरे दोस्त लोग महान थे, ये एडजेक्टिव है। यानी वाक्य का अंत सिंपल पास्ट में था, थे, थी से होगा। प्रेजेंट में हम लोग पढ़े थे है, हूँ, हो से होगा। इसमें क्या होगा, था, थे, थी से होगा। अब समझते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से वॉच या वेयर कैसे लगता है। देखिए, अगर सब्जेक्ट में आई, ही, सी, इट या फिर वन नेम आ जाए तो इसके साथ आपको वॉच लगाना है। जबकि यू, वी, दे, वन मोर नेम यानी एक से अधिक नाम आवे तो आपको इसके साथ वेयर लगाना है। अब आइए इसको थोड़ा बनाते हैं। जैसे लिखा है वह खुश था, यहाँ पर लड़का है तो वह का अंग्रेजी हम देंगे ही। अब ही के साथ बताइए वॉच या वेयर, ये दोनों में से एक लगाना है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉच। तो यहाँ लिखेंगे वॉच, ही वॉच, और खुश का लिखेंगे हैप्पी। पूरा क्या बना, ही वॉच हैप्पी। उसी तरह से आप लोग किसान थे, आप लोग का अंग्रेजी यू, यू के साथ क्या लगेगा, वॉच या वेयर। तो यहाँ देखिए वेयर, तो वॉच या वेयर में हम यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करेंगे। यू वेयर, किसान का लिखेंगे फार्मर्स। क्यों होगा फार्मर्स, क्योंकि किसान नाउन है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल होगा, फार्मर्स। मेरे दोस्त लोग महान थे, इसका क्या बनाएंगे, माई। सब्जेक्ट क्या है, मेरे दोस्त लोग, माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स, वॉच या वेयर। यहाँ देखिए एक से अधिक हो गया तो हम यहाँ लगाएंगे वेयर।
माई फ्रेंड्स वेयर, और महान का लिखेंगे ग्रेट। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। अब जरा इस वाक्य को बनाने का आप प्रयास कीजिए, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट निकालना है। आगे में अगर यदि समय आ जाए या कोई शब्द आवे उसके बगल में आ जाए तो उसको हटा देंगे। बचा क्या? गरीब लोग ईमानदार होते थे। एडजेक्टिव प्लस होते थे, यहाँ देखिए नाउन या एडजेक्टिव प्लस होता था, होती थी, होते थे, होते थे, पहचान मिल गया है, अंत एडजेक्टिव से हुआ है। जरा इसको बना लेते हैं। तो गरीब लोग द पुअर, वॉच या वेयर, इस सब्जेक्ट के बाद वॉच या वेयर, तो द पुअर वेयर। ईमानदार, ईमानदार का ऑनेस्ट, द पुअर वेयर ऑनेस्ट। अब अंत में समय को लिख देंगे प्राचीन काल में, तो लिखेंगे इन, में का इन और प्राचीन काल का ओल्डन डेज। ये हो गया। उसी तरह से इसको देखते हैं। वह आपसे बात करने के लिए तैयार थी। सब्जेक्ट क्या हुआ? वह। लड़की है तो वह का अंग्रेजी सी। अब सी के साथ आपको वॉच या वेयर लगाना है, तो सी के साथ वॉच लगाएंगे, सी वॉच। तैयार का लिखेंगे रेडी, के लिए का टू, बात करना का टॉक और आपसे का यू। जब भी बड़ा वाक्य को बनाते हैं पीछे से उल्टाते हैं। के लिए का, क्योंकि ये वर्ब के बगल में के लिए है, इसलिए के लिए का टू, बात करना का टॉक और आपसे का यू। उसी तरह से आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए बेचैन था। आपका दोस्त योर फ्रेंड। वॉच, एक आदमी है इसलिए वॉच। अब पहले बेचैन का लिख देते हैं। बेचैन का हो जाएगा रेस्टलेस, रेस्टलेस। अब पीछे से उल्टाते हैं। के लिए का टू, मिलना का मीट और आपसे का यू। पीछे से उल्टाते आएंगे। के लिए का टू, मिलना का मीट और आपसे का यू। ये हो गया। फिर उसी तरह से वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह का अंग्रेजी लिखते हैं। वह का अंग्रेजी सी। अब सी के साथ वॉच या वेयर, तो क्या लगेगा? वॉच लगेगा, सी वॉच। पीछे से आते हैं तैयार का रेडी, सी वॉच रेडी। अब के लिए का टू, जाना का गो टू द मार्केट। अब फिर पीछे से आते हैं के लिए का, फिर टू, खरीदना का बाय और सब्जी का वेजिटेबल्स। इस तरह से हम इन सारे वाक्यों को इसी रूल के हिसाब से बना सकते हैं। साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है प्राचीन काल में गरीब लोग ईमानदार होते थे, इसके जगह में रहते थे भी आ सकता है। प्राचीन काल में गरीब लोग ईमानदार रहते थे। हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए 6 रूल्स की ज़रूरत होती है। पहला हम लोग पढ़े अफर्मेटिव, अभी हम लोग चर्चा करेंगे नेगेटिव के विषय में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस वाक्य के बीच में नहीं आ जाए। लेकिन सवाल है कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव किसको कहेंगे? तो जिस वाक्य के बीच में नहीं आ जाए और वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस था, थे, थी, इन तमाम शब्दों में से किसी से भी हो, उस वाक्य को सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। साथियों, इसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉच या वेयर प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तीसरा स्थान पर हमको नॉट लगाना है। जरा इन वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। वह आपके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? नहीं। अंत कौन चीज से हो रहा है? एडजेक्टिव से। आइए इसको बनाते हैं। वह लड़की है, क्योंकि अंत में थी है तो यहाँ लिखेंगे सी। सी के साथ हमको क्या लगाना है? वॉच, सी वॉच। अंत से आएंगे, नॉट पहले देना होगा रूल के हिसाब से, क्योंकि वाक्य के बीच में नहीं है तो नॉट। उसके बाद हम क्या देंगे? बिल्कुल तैयार, क्वाइट रेडी। बिल्कुल तैयार का क्वाइट रेडी। पीछे से आते हैं के लिए का टू, शादी करना मैरी। अब देखिए आपके साथ विद यू। आगे बढ़ते हैं। वह अपने भाई के साथ पटना में खुश नहीं थी।
पूरा नहीं देखना है, अंत को देखना है। वह खुश नहीं थी, पहले इसको बना लेते हैं। सी वॉच नॉट हैप्पी। अब पीछे से उल्टा देते हैं। पटना में ये जगह है, अंत में लिखेंगे के साथ का विथ। अगर लड़की है उसके बगल में अपना अपनी अपने आ गया तो हर ब्रदर। अब अंत में हम समय को दे देंगे। समय क्या है? पटना में, सॉरी, अब अंत में हम जगह को दे देंगे, इन पटना। आगे समझते हैं। मेरे दोस्त लोग ईमानदार नहीं थे। मेरे दोस्त लोग सब्जेक्ट है, लिखेंगे माई फ्रेंड्स वेयर। वेयर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ एक से अधिक है। उसके बाद नॉट और ईमानदार का ऑनेस्ट। आगे समझने का कोशिश करते हैं। वह लड़की आपकी सहेली नहीं थी। क्या बनेगा? सब्जेक्ट क्या हो गया? वह लड़की, दैट गर्ल। एक है तो वॉच नॉट, आपकी सहेली योर फ्रेंड। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको नेगेटिव का सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसी सिंपल सेंटेंस का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, टर्म सेंटेंस और टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आप पूरा देखे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।